एक तो पेटी चोद मुझे एक बात बताओ, ठीक है? मर्डर आफ्टर रेप, तो लास्ट एक बात बताओ बहनचोद मेरे को, कडलिंग और रेप में क्या रिलेशनशिप है? पहले तो मुझे ये बताओ। आप किसी को जबरदस्ती हाथ लगा रहे हो, हाथ नहीं पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ उसके साथ क्या क्या कर रहे हो, और फिर आप उसको उस वो बंदा आपसे वो सच में लड़की या बच्ची है जो भी आपसे कहेगी क्या कि गले तो लगा लो? निर्भया के साथ हुआ था, क्या हुआ था मालूम है ना? उसकी वजाइना में क्या डाल दिया था? लोहे का रॉड डाल दिया था। गर्म था ठंडा था मुझे नहीं पता। पुलिस वालों को उल्टी आ गई थी उसकी लाश देख करके, ये क्या कर दिया? मांस नोच नोच के पता नहीं कहाँ कहाँ से उसका खा गए थे। और मैं कौन सी रेप, जिस लड़की का बलात्कार हुआ क्यों बोलेगी कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी कडल नहीं करेंगे आप? क्यों बोलेगी वो? रेप का मतलब होता है कि फुल स्पीड में गाड़ी भाग रही है, लड़की के साथ हैवानियत हुई, कपड़े वगैरह सारे फाड़ दिए उसके, फुल स्पीड में गाड़ी भाग रही है तो कोई पकड़ पाएगा नहीं, चार पांच लौंडों ने, एक बंदा गाड़ी चला रहा है, बाकी तीन उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, कर भी देते हैं बलात्कार, सारे कपड़े वगैरह फाड़ के उसको नाली में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, उसका गला रेत के नाली में फेंक देते हैं, हाथ पांव काट के ब्रीफ केस में डाल के फेंक देते हैं। कई कभी कभार बच्चों का भी इसलिए कर देते हैं, बच्चे डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते, बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसलिए इनको गुड टच बैड टच सिखा रहे हैं स्कूलों में। तो क्यों बोलेगा कोई रेप के बाद कि मेरे को गले लगा लीजिए? क्या वो उस मेंटल स्टेट में होगा? उसको तो दुनिया से विश्वास उड़ जाएगा, अकेला हो जाएगा, बात नहीं करेगा, दुनिया से विश्वास उड़ जाएगा, सुसाइड कर लेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर वापस कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। कहाँ उसे राष्ट्र की सेवा में लगना था? हाँ माँ चुदा राष्ट्र की सेवा, हट। क्या डिग्री नौकरी पैसा, हट। कहाँ उसे अपनी ज़िंदगी जीनी थी? मतलब मैं आर्मी वालों के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, मतलब राष्ट्र सेवा से मेरा मतलब वो नहीं था। कहाँ उसे ज़िंदगी जीनी थी अपनी? वो बेचारा पता नहीं कैसे ज़िंदगी रह रहा होगा, जिंदा लाश की तरह चल रहा होगा। उसको कोई लड़की ऑपोजिट सेक्स हाथ भी लगा ले तो डर जाता है कि दूर रहना, अपनी माँ को देख के वो डर रहा होता है कि छूना मत मुझे, छूना मत। उसको मम्मी को देख कर रो रहा है, चिल्ला रहा है, छूना मत मुझे, छूना मत। मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। लड़की भी, लड़का लड़की कोई भी हो, वो थोड़ी कहेगा मुझे कडल करो। उसका गला रिता पड़ा है, कपड़े फटे हुए हैं, मांस उसका पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाला हुआ है, हैं? चल सकती नहीं, उठ नहीं सकती, मुक्के मार रहे हैं, मुक्के मारे हुए हैं, चोट के निशान पूरे शरीर पे हैं। वो बोलेगा जा करके हाँ जी मेरे को गले तो लगा लो, गले लगा लो, हॉस्पिटल में भेजो, उसे आईसीयू में भेजो। कोई सबूत नहीं तो कोई गुनहगार नहीं। डॉन डॉन फिल्म की एक बड़ी फेमस लाइन है, डॉन 2 पिक्चर थी तो इसीलिए मर्डर करते हैं रेप के बाद, ताकि सब निपट जाए पे। पुलिस वालों को पैसे खिला करके बाहर आ जाएंगे, अपना देश का सिस्टम क्या आप नहीं जानते क्या? क्यों बोलेगा वो? और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये खुद भी एक सिंगल पेरेंट के साथ रहता है, मजदूर विल्ली, जितना मुझे लगता है, मैं भी कंप्लीटली रॉन्ग, इज सिंगल, खाली मम्मी के साथ रहता, पापा नहीं है इसके। तो रेप की बातें करके जो ज्यादातर औरतों के साथ होता है, ये अपनी मम्मी को प्रोवाइड कर रहा है। ही इज फीडिंग हिज फैमिली बाय टॉकिंग अबाउट रेप and justifying the special category of rape and feeding his own mother and earning bread and butter for his own mom and own sister, और डैड तो उसके हैं नहीं, या बाकी जितनी भी औरतें घर की, काम वाली भाई भी शायद। तो ये, हाँ, आपका बच्चा क्या करता है? नहीं जी, वो बलात्कार के बारे में बात करके उसको जस्टिफाई करके हमारे खानदान का पेट चलाता है। और ये चूतिया IITN है। अब बताओ, जो लोग कहते हैं जॉब नहीं मैटर करती, स्किल मैटर करती है, रैप्टा पड़ेगा कान के नीचे अगर किसने लिखा तो। जेन्युइनली बताओ, रैप्टा पड़ेगा। मेरे सामने बंदा होता ना, इतना मैं पीटता ना इसको, मैं इतने गालियां देता, इतनी गंदी गंदी ऐसी, इसको मैं कान से खून निकाल देता मैं इसका। पीट तो सकता नहीं, IPC की धार लग जाएगी, गाली भर भर के देता मैं इसको। मेरा शरीर भी कमजोर है, जवानी के दिनों में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर लेते, अब देखो क्या हो गया हाल। छी। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात पता है क्या है? मैं यूट्यूबर हूँ, तुम लोगों का तो ठीक है, तुम लोग अपनी हेट जस्टिफाई कर सकते हो, मैं यूट्यूबर हूँ। ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई इवेंट से ऑफर आ जाए, कहीं कोई यूट्यूबर होता है ना, हमको YTFF में या फिर यूट्यूब पार्टी वगैरह थ्रो कर देता है, कभी कभार कोई इवेंट होता है, या कभी कभार कोलैब का भी ऑफर आ जाता है। वहाँ मुझे मधुर विल्ली, प्रणीत मोरे जैसे, या समय रैना, जितने भी ऐसे कंट्रोवर्शियल कॉमेडियंस हैं, मुझे ये सब दिख जाए वहाँ पे। मेरे साथ तो ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को तो जाना पड़ेगा ना YTFF के लिए, या कोई इवेंट आ गया है, कभी कभार कोई लोग इनवाइट कर लेते हैं पॉडकास्ट वगैरह के लिए, वहाँ पे मुझे मधुर विल्ली दिख जाए और मेरे से कहे हेलो सर कैसे हैं आप, हाथ मिलाते हुए। अब मैं क्या करूंगा ऐसे सिचुएशन में? मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने इसको पीटा तो लोग साले मुझे कैंसिल कर देंगे, मैं, मेरा करियर खत्म हो जाएगा।
यार डार्क स्पीकर बदतमीज़ है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और मैंने इससे हाथ मिला लिया तो लोग कहेंगे कितना मादरचोत आदमी है, ऐसे लोगों के साथ घूमता है। और गलती से इस बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लिया, सोशल मीडिया पे गलती से भी फॉलो कर लिया, तो मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा अपनी ऑडियंस को। हमारी दिक्कत क्या है ना, यूट्यूबरों की सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये होती है, जो मैंने कभी नहीं बताया, कि हमारी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। मुनव्वर फारूकी को भर भर के अलविश यादव गालियाँ दे रहा था, चूतिया है, कुत्ता है, कुछ नहीं होता ऐसे गंदा आदमी। मेरा मुनव्वर फारूकी ने जोक मारा था, मेरा पिया घर है ओ राम जी, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट योर पिया। ये मैं नहीं कह रहा, मुनव्वर फारूकी कह रहा है, तो मतलब वो राम को कह रहा है नोबडी गिव्स अ फक अबाउट योर लॉर्ड राम। तो कंट्रोवर्सी हो गई, जेल चला गया, तो उसको अलविश यादव ने गाली दी, प्लेग्राउंड में उसी के साथ नाच रहा है। हम जो यूट्यूबर होते हैं ना बेटा, हमारी लाइफ ऐसी है कि कब कौन कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं। कल को अगर गलती से भी मुझे कोई कोलैब का ऑफर आ जाता है, मैं इसके साथ कोलैब तो नहीं करूंगा ऑब्वियस रीजंस, पर इंडियाज गॉट टैलेंट जैसा शो होता है, उसमें मधुर विल्ली आ गए गलती से, या फिर मैं ऑडियंस में, मतलब मैं लेटेंट का जज बनने की औकात नहीं है मेरी, मतलब पर चलो मैं लाइव ऑडियंस, मेरा दोस्त मुझे ज़बरदस्ती कोई ले जाएगा, मेरा तो स्टैंड अप शो देखता नहीं, मैंने पहले कहा मैं लेटेंट में कभी जाऊंगा नहीं, ज़बरदस्ती करके कोई मुझे ले जाता है कि चल कॉमेडी शो देखने चलते हैं, मैं देख रहा हूँ शो में बैठा हूँ, मुझे पता नहीं कौन कॉमेडियन है, देखता हूँ कि लेटेंट का शो है और वहाँ पे मधुर विल्ली बैठा हुआ है, या फिर मैं दोस्त कभी कभार ज़बरदस्ती मुझे ले जाए कोई, मेरा भाई ले जाए मेरे को, मेरा भाई है एक, वो मेरे सिबलिंग्स हैं, वो मेरे को रिश्तेदार को एक आधा ले जाए कि चलो भैया कॉमेडी शो में चलते हैं, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ और सामने मधुर विल्ली का स्टैंड अप चल रहा है, अब मैं क्या करूँगा। मेरे को किसी कोलैब का ऑफर आ गया, पैसे भी अच्छे खासे ऑफर कर रहा है, वहाँ मुझे दिख गया, अब मैं करूँ क्या, क्या ऐसे टाइम पे मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा। मार मैं सकता नहीं इसे, मैं इसकी गांड में तोड़ नहीं सकता, क्योंकि फिर मेरे पे केस वेस हो जाएगा, बेल के पैसे कौन देगा मेरे। और दिक्कत क्या है कि कई बार अगर मुझे दिख गया, मैं करूँगा क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसी इवेंट में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे प्रणीत मोरे दिख रहा है और ये मेरा दुरुल्ली दिख रहा है, और मेरे को हेलो सर वी वुड लाइक टू कोलैब विद यू और मेक अ रील विद यू, मैं क्या बोलूँगा इनको, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो शो के अंदर पीडोफिलिया निक्रोफिलिया पसंद करने वाले लोग आए थे क्या, आए थे। वाई आई थिंक दिस, बिकॉज ऑब्वियसली सम पीपल आर लाफिंग एट दिस जोक, तो हो सकता है शायद वो इसलिए हंस रहे हो क्योंकि वो खुद नेक्रोफिलिया या पीडोफिलिया करना चाहते हैं, एंड देन दे enjoy doing necrophilia and pedophilia, तो and they are pedophiles, तो they are definitely enjoying it and laughing as well। हो सकता है कि वो जो हंसने की आवाज़ है उस मधुर विल्ली के जोक पे, वो शायद सचमुच रेपिस्ट हो और वो हंस रहे हैं उस चीज़ को देख करके, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंसान नहीं हो तो जानवर है, उसकी आत्मा मर चुकी है, मगर उसको तो मज़ा आ रहा है ना ये सब देखने में। वो रेपिस्ट इस वीडियो को घर में देखेगा ऑलरेडी, जो लड़की का बलात्कार कर चुका है, लाश का बलात्कार कर चुका है, बच्चे का बलात्कार कर चुका है, या किसी छोटे बच्चे का कर चुका है, सेम सेक्स से ऑपोजिट सेक्स का, और इस मदर विल्ली के वीडियो देख के ताली बजा रहा होगा। हो सकता है कि वो मदर विल्ली के शोज में भी जाना शुरू कर दे, और ऐसा जब कोई जोकर धाड़े मार मार के हंसे और ताली भी बजाए, हो सकता है वो जाके मदर विल्ली को ये बात बोले कि सर आई एम वेरी बिग फैन, और मदर विल्ली के साथ फोटो खिंचवाए और उसको ऑटोग्राफ ले और उसको कहे, तो लोगों को बताया कि ही इज़ माई इंस्पिरेशन, इस इन लोगों इसका बहुत बड़ा हाथ है मेरी लाइफ पे, क्योंकि बंदा रेपिस्ट होता है ना, कई बार उसके घर वालों को आसपास को पता नहीं होता, तो उसकी वाइफ उससे पूछ सकती है, उसके आसपास के लोग पूछ सकते हैं क्यों ये किसके साथ फोटो खिंचवाया है तुमने, तो वो सबको बताएगा थोड़ी कि वो रेपिस्ट है या कुछ भी, वो कह देगा इज माई इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन किस चीज़ की है वो मत पूछना, वो तो हम सब जानते हैं, हमने क्या डिस्कस करा अभी तक। दिक्कत क्या है कि पहले के टाइम पे चीज़ें कम होती थी। क्यों कम होती थी, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसी ऐप्स आती थी देसी फ्लेक्स उल्लू टाइप, 18 पे देवर भाभी सेक्स चल रहा है, इंसेस्ट वाली ऐप्स काफ़ी बढ़ गई थी, वेब सीरीज भी काफ़ी फेमस हो गई थी, माई फॉल्ट आर फॉल्ट योर फॉल्ट। दिक्कत क्या है कि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार, इंडियन मैरिज एक्ट के अनुसार आप एक से ज़्यादा बीवी नहीं रख सकते। अब आजकल फिर पॉर्न आया तो थ्री सम, तो दो दो लड़कियां चाहिए, मैं एक से ज़्यादा मर्द के साथ रह नहीं सकती, मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है, लड़कियां ने ऐसी कंप्लेंट करना शुरू कर दी। फिर टीचर वाली कैटेगरी आ गई, फिर सबसे खतरनाक कैटेगरी है इंसेस्ट वाली, जिसमें स्टेप सिस्टर स्टेप ब्रदर, फिर धीरे धीरे मदर मदर पॉर्न की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मदर चाइल्ड चाइल्ड मदर, मदर फादर, और नहीं मदर फादर तो ठीक है चलो, और बच्चा और बाप, फैमिली सेक्स, फैमिली के सारे मेंबर कर रहे हो, एक्चुअली में फैमिली मेंबर्स नहीं होते थे, पर ये सब चीज़ें देख करके लोग इसको अपनाने लग गए रियल लाइफ में। एक अल्फा मेल है, चूतिया सा ही है बड़ा, इंटरनेट पे बकवास करता रहता है, तो उसने एक रील पे रिएक्ट कर रहा था, तो जिसमें कह रहे थे कि इसमें एक सवाल पूछा जाता है एक औरत से जिसके ऊपर वो रिएक्ट करता है, तो उसमें कहा हुआ था माई फैमिली, मैं उससे एक लड़के से प्यार करती हूँ बट उसकी ही टोल्ड मी दैट ही इज़ इनटू फैमिली सेक्स, तो फिर वो कहता है बंद कर देता है उस चीज़ को, मतलब
पॉर्न देख करके उनका दिमाग इतना सड़ चुका है। दिक्कत क्या है कि पहले ऐसे जो मेंटालिटी वाले लोग होते थे, जो पॉर्न एडिक्ट्स होते थे, जो इंसेस्ट के फैन होते थे, इंसेस्ट मतलब अपने किसी अ, परिवार वाले के साथ शारीरिक संबंध बनाना, बाप बेटे का, माँ बेटे का, ऐसे किसी का संबंध बनाना। अगर अभी समझ में आया तो मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में होता था ना वो रसिका दुग्गल और कुलभूषण खरबंदा आपस में सेक्स कर रहे थे, वो इंसेस्ट था। फिर उसको मार भी देती है वो बाद में। तो दिक्कत क्या है, जब इन चीज़ें होती थी ना तो पहले कम क्यों होती थी, क्योंकि ऐसी ऐप्स थी। पॉन था पहले, इंडिया में पॉन बन नहीं सकता, सर्वर बाहर के होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको नेपाल या ऐसी जगहों पे जा करके, नेपाल या फिर कोई ऐसी नेबरहुड कंट्रीज में जा करके शूट करना पड़ता है, क्योंकि बजट कम होता है। और इनके एक्टर्स को अच्छे खासे पैसे ही मिलते थे, 1 लाख रुपए एक शूट का मिलता था मोस्टली। शेक्सपियर त्रिपाठी का पॉडकास्ट है, उसमें वो बताता है। तो ऑब्वियसली हमको आउटडोर जाके शूट करना पड़ता था, इंडिया में हम काम नहीं कर सकते। हम कहीं भी होटल में कैमरा लेके जाएंगे और मास्क पहन के जाएंगे, लोग कहेंगे एक साला पॉन बनाने आ गया। मैं वैसे भी किसी होटल में नहीं जाता था। तो अब दिक्कत क्या है कि अब ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी, और मधुर विल्ली के जोक ने इस रेप को और बढ़वा दिया। क्यों? क्योंकि 25 मैंने डेट वगैरह स्टूडियो के स्टार्ट में बोल दी थी, ये सारी जो नंगी पुंगी ऐप्स थी, देवर भाभी सेक्स ऐप, जीजा जी ताऊ ताऊ सेक्स कर रहा है खिला खिला के पीजा छत पे दबोचे जीजा, जीजा साली सेक्स ऐप, जो ऐसी गंदी फिल्में बनाया करते थे इंसेस्ट वाली, इनको बंद कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, जिसके अंदर जो रेपिस्ट है या जो अपनी मम्मी को हवस की नज़रों से देखता है, उसके अंदर की आग और बढ़ गई। कह रहा था मुझे अब नया शिकार ढूंढना पड़ेगा, कौन है? फिर वो देखता है मम्मी ना सही है, मेरी छोटी बहन 7 महीने की, यही सही, इसके साथ ही कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने ये सब करा तो गलत हो जाएगा। फिर मधुर विल्ली का वीडियो आ गया, कह रहे हैं कि निक्रोफिलिया इलाज के साथ सेक्स करना ज़्यादा अच्छा है उसके साथ करने से अच्छा। कहता है ठीक है बढ़िया है, तो चक दे फट्टे, बल्ले बल्ले। तो अब करेगा, क्योंकि उसकी आग जो बुझ गई थी या जो भड़क रही थी, उसमें घी डाल दिया उसने, मधुर विल्ली ने। क्योंकि पहले ऐसी ऐप्स होती थी, ऑल्ट बालाजी या फिर ये देवर भाभी सेक्स ऐप, ये जितनी भी नंग पुंग ऐप होती थी, ये सारी बंद कर दी है गवर्नमेंट ने। देसी मूवी उल्लू वगैरह सब बंद करवा दिया। तो पहले के टाइम पे रेप करने की या फिर इंसेस्ट करने की या पीडोफाइल करने की या निक्रोफिलिया करने की या बलात्कार करने की, लाश के साथ सोने की, बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की तलब थी, कम होती थी। क्योंकि जो अपनी बहन को हवस की नजरों से देखता है, वो कह रहेगा यार मैं करने नहीं वाला, ये चीखेगी चिल्लाएगी, पूरे परिवार को, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को घसीटेगी, पुलिस कोर्ट के कचहरी का चक्कर हो जाएगा। ठीक है, पॉन देख के सो जाते हैं, पॉन भी नहीं देख सकते, काम करते हैं वैसे ही वो अ, जिसमें हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड वाइफ डिलीवरी बॉय के साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करी है, देवर भाभी आपस में सेक्स कर रहे हैं, चाचा ताऊ आपस में सेक्स कर रहे हैं, ऐसी मूवी देख के मैं आराम से सेटिस्फाई कर लूंगा खुद को। मैं इमेजिन करूंगा मुठ मारते वक्त कि मैं अपनी बहन को ऐसे चोद रहा हूँ, या ये सब ऐसे मैं एक गंदी गंदी इमेजिनेशंस करूंगा। आई एम फकिंग माई मॉम, आई एम फकिंग माई डैड, आई एम फकिंग माई डॉग। अगर कुछ नहीं मिला तो कुत्ते के साथ ही कर रहा हूँ मैं अपने, मैं लोग ऐसी, कुत्ते का बलात्कार होता है, मैं ऐसी चीज़ सोचना शुरू कर दूंगा। अब ये ऐप बंद हो गई, तो ऑब्वियसली उसने उसका दिमाग खराब हो गया। फिर मधुर विल्ली ने कहा अरे गाइस, निक्रोफिलिया इज बेटर देन पीडोफिलिया। अब वो तो था ही रेपिस्ट, वो तो जाएगा सीधा करने, या तो पीडोफिलिया करेगा, निक्रोफिलिया करेगा। और जब भी निक्रोफिलिया होता है, पीडोफिलिया होता है, रेप होता है, इसमें इंसेस्ट कॉमन है, क्योंकि ऑब्वियसली बगल में लड़की है तो कोई 2 गली दूर छोड़ के किसी लड़की का बलात्कार करेगा? बगल में ही लड़की है, वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, समझ जाओ ना यार आप। तो ये चीज़ है, पहले तो ये ऐप बंद हो गई थी, पर उस आग को भड़काने का काम मधुर विल्ली ने कर दिया। क्योंकि वो जो ऐप थी ना, उनको देख के वो जो ऐसी मेंटेलिटी के बलात्कारी या जितने भी ऐसे हैवान मर्द या औरत है, वो अपने आप को शांत करते थे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कई बार तो बड़ी उम्र की औरतें भी होती हैं, बुढ़े बुढ़े लोग भी होते हैं, उनको कोई मिलता नहीं तो जवानी में यंग बच्चों को पकड़ लेते हैं कि आ जा चॉकलेट मिलेगी, आ जाओ। अब वो बट क्या अंकल है बुढ़ा 85 साल का, क्या गलत करेगा? उसने कर दिया गलत, अंकल हो आंटी हो कोई भी हो सकता है। क्यों? उसके पीछे का साफ रीजन ये है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करते थे ऐसी गंदी गंदी वीडियो देख करके। अब तो मधुर विल्ली ने और सोने पे सुहागा कर दिया। पहले के टाइम पे इंसेस्ट वगैरह जैसी चीजें होती थी, लिव इन रिलेशनशिप होता था, आज से 1980 के दशक में होता होगा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं कुछ एक लोगों को जानता हूँ जिनकी जो वाइफ है, उसकी जो, मैं एक हमारे शायद सोसाइटी में नहीं, दूर के रिश्तेदार हैं, जो उनकी बीवी है, वो उनकी भाई की साली है। हाँ, सगे भाई की साली है। तो ऐसे चीज़ें देखी है हमने 1980 में भी, 1990 में भी, लिव इन रिलेशनशिप वगैरह सब चीज़ें। मतलब मैं लिव इन को रेप से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसी चीज़ होती थी, पर लोग तब छुप छुपा के करते थे। पॉर्न देख रहे हैं तो ऐसा नहीं, मिर्जापुर ऐसा नहीं कि होम थिएटर में देख रहे हैं,
सीजन 2 वगैरह, छुप छुप के, डेबोनेर की मैगजीन छुप छुप के, पहले के टाइम पे भी ये सब होता था। और लिव इन रिलेशनशिप होते पर छुप छुप के कराते थे लोग। और पहले के टाइम से मतलब कितना पहले का टाइम, मतलब उस जमाने का वो आदमी, आज की डेट में उसके सारे बाल वाइट है और चेहरे पे झुर्रा, एक भी बाल उसका काला नहीं है, कहीं का भी बाल, सारे बाल वाइट है, कहीं का भी बाल उसके सारे वाइट है। होती थी। उन्होंने मुझे बताया कि पहले के टाइम पे ऐसी चीजें होती थी, कि ऑब्वियसली मैं 2003 में पैदा हुआ तो मुझे तो पहले के टाइम का 1980 का पता नहीं। उन्होंने बताया कि होती थी ये लिव इन रिलेशनशिप वगैरह, बलात्कार का नहीं पूछा मैंने, लिव इन रिलेशनशिप का पूछा मैंने। मैंने लिव इन पे वीडियो भी बनाया वैसे। तो मैंने पूछा होता था ऐसा, कहते होते थे पर छुप छुपा के होती थी ये सब चीजें, पब्लिकली बोलने की हिम्मत नहीं होती थी किसी की बिना शादी के साथ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाते थे उस जमाने के लोग, तो वो क्या करते थे मुझे नहीं पता।